सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स यानी 27 फरवरी 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कोवैक्स योजना के तहत कोविड-19 इंजेक्शन का पहला मुफ्त बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो पहला देश बन गया है घाना। ये तो आपको आपके सामने ही दिख रहा है। अब इससे जुड़ी हुई बातें क्या हैं, कोवैक्स क्या है। पहली बात तो ये है, कोवैक्स क्या है दोस्तों, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है जब से कोविड-19 चला है, यानी ये कोरोना महामारी का दौर चला है। तो WHO और गैवी एक संस्था है, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है, कोवैक्स नाम से क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो ये सुनिश्चित करेगा कि जो लोअर पॉवर्टी में आते, मतलब बहुत ही गरीब देश हैं, उन तक ये इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुंचाया जा सके, और जो इंजेक्शन को लेने के लिए वैसे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनको कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे कैसा ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, इन सभी बातों की जो लेखा जोखा करता है वो कोवैक्स करता है। और कोवैक्स योजना ही है एक तरह की, और उसके तहत जो इंजेक्शन का पहला मुफ्त बैच प्राप्त करने वाला जो है वो घाना देश बन गया। कि घाना ऐसा देश है क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है, तो उनको मुफ्त में टीका जो है ये प्रदान किया गया है। अब इतनी बात है इसके अंदर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, फिनो पेमेंट बैंक जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, जितने भी लगभग बैंक हैं उनके मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के अंदर है। तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। दोस्तों, अब ये चर्चा का विषय क्यों रहा, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मुंबई फिनो में पेमेंट बैंक को जो हाल ही में क्या किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वाणिज्यिक बैंक की यानी कमर्शियल बैंक की श्रेणी के अंदर शामिल कर लिया है। तो कमर्शियल बैंक की श्रेणी के अंदर वहाँ पे, क्योंकि RBI एक्ट बना हुआ है पूरा, वहाँ पे कमर्शियल बैंक की श्रेणी के अंदर उनको डाल दिया गया है। जिसके बाद अब 1934 वाली जो सूची है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1964 और 1934 की दूसरी अनुसूची में ये फिनो पेमेंट बैंक को क्या किया गया, शामिल किया गया। इसलिए RBI के कारण ये क्या था, चर्चा में था। अब ये RBI क्या करेगा, इस पर नियम बनाएगा जैसे ये अदर कमर्शियल बैंक्स पर बनाता है। तो इससे जुड़ी हुई एक पेमेंट बैंक की थी, क्योंकि पेमेंट बैंक काफ़ी पिछले कुछ सालों में ही उभर करके आए हैं, और छोटे छोटे बैंक होते हैं उनको अब ये RBI अपने अंडर में ले रहा है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में इतनी ही चर्चा। एल्पाइन प्लांट प्रजाति जो लुप्त प्राय हो गई थी, जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है प्रजाति की श्रेणी जो है, वो हाल ही में किस राज्य में खोजी गई। तो भारत में खोजी गई दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। हमारे वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग जिला है, वहाँ पे अल्पाइन प्लांट की एक नई प्रजाति की खोज जो है 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों की एक टीम थी, उन्होंने बनाई थी। उन्होंने इस नई प्रजाति का नाम जो दिया गया है वो क्रेमेथोडियम इंडिकम नाम से दिया गया, और ये लगभग क्या है, लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में आती है, और ये वहाँ पे अब दोबारा खोज ली गई। और ये एक्चुअल में प्रजाति है किसकी, सूरजमुखी की है, सूरजमुखी की प्रजाति है। तो घूम फिर के क्वेश्चन आपका आ सकता है अगर आप साइंस लेवल के कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जहाँ जहाँ पे भी आपका जनरल साइंस का एग्ज़ाम का पोर्शन पूछा जाता है तो वहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन फिट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इतना ही दोस्तों। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। आदिवासी कलाकारों द्वारा निर्मित 17,000 साल पुरानी एक ऐतिहासिक पेंटिंग मिली है दोस्तों, और मिली है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 17,000 साल पहले पेंटिंग बनाई गई थी, और पेंटिंग है कंगारू की। किसकी है, कंगारू की पेंटिंग मिली है 17,000 साल पुरानी। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल पशु है जिसको है वो कंगारू ही है दोस्तों, और कंगारू की पेंटिंग मिली है 17,000 साल पुरानी। और सबसे पुरानी चट्टान कला होने का ये दावा किया जाता है, और 2 मीटर लंबी ये जो मिली है आपकी पेंटिंग। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आने वाले दिनों में, अभी हाल फिलहाल में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा विस्तार से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी, बने रहिए हमारे साथ। आंतरिक संचार के लिए भारतीय सेना 1 अप्रैल से कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेगी। ये बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा था दोस्तों कि कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की जाए, क्योंकि लगभग सभी एप्लीकेशन जो हैं वो
यूज़र का डेटा इस्तेमाल करने के लिए अड़ी हुई हैं कि यानी यूज़र का डेटा इस्तेमाल कर। पिछले दिनों व्हाट्सएप भी इसी तरह विवादों में था, फेसबुक भी इसी तरह विवादों में था। इसलिए भारतीय सेना के जो आंतरिक संचार प्रणाली है, यानी आपस में जो संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसके लिए एक एप्लीकेशन जो है विकसित करने की बात कही जा रही थी काफ़ी दिनों से। तो वही विकसित कर दी गई है और 1 अप्रैल से जो हमारी भारतीय सेना जो ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म साई नाम से विकसित किया गया। क्या नाम से? साई नाम से। अब ये साई नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसको कर्नल साई शंकर द्वारा, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नल साई शंकर, कर्नल साई शंकर द्वारा ये क्या किया गया है? विकसित किया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी अगर आपने कुछ एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो भारतीय सेना से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में स्टैटिक जीके भी ये बाद में बन जाता है, क्योंकि अब पहली बार जो है भारतीय सेना अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म साई, जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। तो साई, कर्नल साई शंकर द्वारा विकसित साई एप्लीकेशन भारतीय सेना 1 अप्रैल से क्या करेगी? इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। तो कर्नल साई शंकर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि किस देश ने, देश की सेना को फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। तो फेसबुक ने ऐसा दोस्तों लगभग पहली बार किया है कि म्यांमार की जो सेना है वो अब फेसबुक का प्लेटफॉर्म जो है वो यूज नहीं कर पाएगी। अब ये मुद्दा क्या है, क्यों फेसबुक ने ऐसा किया है? लगभग 25 फरवरी को फेसबुक ने ऐसा कहा कि म्यांमार की सेना को हम तत्काल प्रभाव से अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम भी इसके साथ साथ ही फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम दोनों को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि दोस्तों अभी हाल ही में क्या कि सरकार चुनी गई थी, लेकिन वो जो महिला वहाँ पे चुन के आई थी तो उन पर करप्शन का जो है, यानी चुनावों में हेर फेर का आरोप लगा था म्यांमार के अंदर। तो म्यांमार जो वहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी, तो म्यांमार में उन पर क्या लिया? करप्शन का और चुनावों में हेर फेर का क्या किया गया? आरोप लगाया गया। और उसके बाद सेना ने वहाँ पे तख्ता पलट करते हुए सेना ने पूरा देश अपने कब्जे में कर रखा है। अब सेना ने वहाँ पे चार्ज ले लिया, सेना का शासन चल रहा है। और जो उस लेडीज़ के अपने जो समर्थक थे उन्होंने काफ़ी हल्ला मचाया हुआ वहाँ पे, और इसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा वायलेंस ना हो जाए, फेसबुक और इंस्टाग्राम को बैन कर दिया गया कि सेना का जो अपने पेज बना रखे हैं तो उनको हम अब नहीं चलने देंगे। क्योंकि फेसबुक पहले से ही विवादों में रहता है, इसलिए फेसबुक ने प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए इसको बैन किया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको याद होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। म्यांमार सेना ने तख्ता पलट किया है वहाँ पे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्या चर्चा का विषय है। हाल ही में श्रीलंका के खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन का सबसे तेज 400 विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी किस भारतीय गेंदबाज ने की है? रविचंद्र अश्विन ने की है। आपको पता है कि भारत के अहमदाबाद में दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में क्या खेला जा रहा है? टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला चल रही है, जिसमें अभी हाल ही में क्या किया है? भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है तीसरे टेस्ट में। और इसी के दौरान रविचंद्र अश्विन ने अपने 77वां मैच जो है खेल लिया है और 77वें मैच के अंदर 400 विकेट ले लिए हैं। और ऐसा करके वो मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के ऑलरेडी खिलाड़ी थे, जिन्होंने सबसे तेज़ विकेट लेने का 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड उनके नाम कायम था, तो उन्होंने अब उसकी बराबरी कर ली। तोड़ा नहीं है, बराबरी कर ली है। इसके बाद उन्होंने कुछ न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली और दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को तो पछाड़ी दिया है और उनकी बराबरी कर ली है। तो मुथैया मुरलीधरन के जस्ट बाद अब इनका नंबर आ गया, या बराबर में नंबर आ गया है, क्योंकि पहले खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन थे, अब दूसरे हमारे भारत के रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। 77वें मैच में उन्होंने ये हासिल किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस प्रकार के बैंकों को सरकारी कामों या सरकारी व्यवसाय की लेन देन की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों हाल ही में बजट पेश किया था। निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंकों को अब क्या कर दिया है केंद्र सरकार ने? सरकारी व्यवसायों में, सरकारी जितने भी उपक्रम हैं हमारे, उनमें काम करने की अनुमति दी है। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्रालय हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया था? बजट पेश किया था और उसी में इसकी घोषणा कर दी थी कि अब केंद्र ने प्राइवेट सेक्टर को भी बराबरी का हिस्सा जो है देना पड़ेगा और देना चाहिए भारत के पूर्ण विकास के लिए।
और इसी के चलते अभी सभी निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं अब सरकार से संबंधित जितनी भी बैंकिंग के लेन देन है, ट्रांजैक्शन होंगे और पेमेंट का भुगतान होगा वो कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो निजी बैंकों को अब ये स्वतंत्रता दे दी गई है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कि हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कितनी प्रकार की श्रेणियां जो है विकसित की गई हैं। 5 प्रकार की श्रेणियां इसमें विकसित की गई हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है। ओवर द टॉप इसको बोलते हैं दोस्तों, ओवर द टॉप, OTT। ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसको आप पेड वर्जन के अंदर देखते हो, जैसे आप G5 है, आपका नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, इस प्रकार के प्लेटफॉर्मों को OTT प्लेटफॉर्म कहा जाता है दोस्तों। और OTT प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कितना एब्यूजिव मटेरियल जो है, काफ़ी न्यूडिटी है और काफ़ी ज़्यादा गाली गलौच वाला मटेरियल है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ वहाँ पे रिलीज़ की जाती हैं और यानी उनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा था OTT प्लेटफॉर्म का, क्योंकि वो बोलते थे कि ये पेड वर्जन है और सरकार अड़ी हुई है कि इनको भी क्या है अपने जो है कंट्रोल सिस्टम के अंडर में लाया जाए। काफ़ी चर्चा का विषय रहा था और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा जो है कचरा फैला हुआ था। इस कारण जो है अब नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसके तहत 5 श्रेणियां जो है विकसित की गई हैं। अब OTT प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी अपनी मूवीज़ रिलीज़ होगी उनको 5 श्रेणियों के अंदर आपका जो है कंटेंट बताना होगा। 5 श्रेणियाँ वो दोस्तों कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। पहले यू श्रेणी, यूनिवर्सल श्रेणी, आपको पता है यू सर्टिफिकेट होता था, फिर UA सर्टिफिकेट होता था, ये दोनों तो ऑलरेडी थे। उसके बाद अब 7+ UA और उसके बाद 13+ UA और इसके बाद 16+ UA और एक AWS एडल्ट श्रेणी। तो इतनी तरह की श्रेणियों के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, अपना विकसित करना पड़ेगा कंटेंट। 16+ अडल्ट श्रेणी के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल श्रेणी है, यूनिवर्सल UA की श्रेणी आ जाती है जो हम पहले देखते थे। तो अभी 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे या 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे या 16 वर्ष के ऊपर के बच्चे जो हैं वो किस प्रकार का कैसे कैसे मटेरियल देखेंगे, वो सबसे पहले ही उनको निर्धारित करना पड़ेगा, वर्गीकरण उसका करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी दोस्तों इसके अंदर। तो आने वाले दिनों में आप इसका जो है प्रभाव देख सकेंगे। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है। अब बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन, जो भारत की सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। स्वच्छ भारत मिशन शुरू से ही लेकर के आई थी। 2 अक्टूबर वाले दिन इसको लॉन्च किया गया था, गांधी जयंती का दिन। स्वच्छ भारत मिशन को केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिष्ठित स्थल, प्रतिष्ठित यानी जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं उनको स्वच्छ आइकॉनिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो 12 ऐसे स्थल हैं जिनको क्या किया जाएगा दोस्तों, ऐसी प्रतिष्ठित साइटों को चयन की घोषणा की गई है। वहाँ पे इन स्थानों में कौन कौन सी हैं, एक तो हमारी अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफा पहले नंबर पे आती है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के अंदर है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन वैसे भी पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर है। इसके बाद सांची का सपूत, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। सांची का सपूत जो है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है दोस्तों। कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में है, इसका चयन किया गया है। जैसलमेर का किला, ये भी राजस्थान में है, ये भी इसका चयन किया गया। रामदेवरा का चयन किया गया, जैसलमेर राजस्थान वाला। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में, इसका चयन किया गया है। सूर्य मंदिर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा के अंदर जो है उसका चयन किया गया है। रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ के अंदर है दोस्तों, चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन है, उसका भी जो है वो चयन किया गया है। डल झील जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर साइड में है, उसका जो चयन किया गया है। बांके बिहारी मंदिर जो है मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसका चयन किया गया है। आगरा का किला, आगरा उत्तर प्रदेश में आपको पता है, उसका चयन किया गया। काली घाट मंदिर यानी पश्चिम बंगाल। इन 12 स्थलों को क्या किया जाएगा, स्वच्छ भारत रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, उसके एक आइकॉनिक स्थलों के रूप में। यानी इनको बताया जाएगा कि ये हमारे आइकॉनिक हैं, यानी एक मानक, एक स्टैंडर्ड जो स्थलों को रूप में विकसित किया जाएगा दोस्तों। सारे के सारे 12 चरण मैंने आपको 12 जो स्थल हैं वो आपको बता दिए हैं। ये आपको 12 स्थलों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। अब बात करेंगे आगे क्वेश्चन पे, और इतने ही क्वेश्चन हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन और इनका विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और इसी तरीके से डेली तौर पर करंट अफेयर्स
विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी अगर आप पाना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।